ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਤਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਿਤੇਸ਼, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, हरियाणा या दिल्ली के कंटेक्स्ट दे विच गल करिए तो? देखिए, निश्चित रूप से पंजाब और दिल्ली की अगर बात करें तो खास तौर से दोनों स्टेट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। लिहाजा दोनों ही दलों में सहमति बनानी थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन कोशिश है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कांग्रेस की तरफ से भी केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव है वो पहुंचे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं वो पहुंचे हैं। तो बैठक में चर्चा हो रही है किस तरह से आगे बढ़ना है। एक सैद्धांतिक रूप से सहमति तो जरूर बन गई है सभी दलों के बीच में, जो इंडिया अलायंस के दल हैं, कि आगे एक साथ चुनाव लड़ना है। लेकिन आज जो बैठक हो रही है उसमें भी इस पर आगे बढ़ने के लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है और अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। खास तौर से वो कुछ राज्य अलग हैं जिसमें पंजाब भी है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, जहां पर कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों की लड़ाई है जो आमने सामने रहते हैं। उसी कड़ी में पंजाब और दिल्ली भी है। तो निश्चित रूप से थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश है, कवायद है। बाकी सभी दल भी चाहते हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए एक रणनीति बनाई जाए, सभी साथ आए, सभी लोग अपने महत्वाकांक्षा को और अपने ईगो को थोड़ा सा अलग करें और सभी लोग एक साथ मिलकर गठबंधन में आगे चलें। तो निश्चित रूप से कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर आज के बैठक में कोई चर्चा नहीं होनी है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होनी है। जी अच्छा अमितेश, जैसे पिछले दिनों में हमने देखा है कि दिल्ली की स्टेट यूनिट हो या पंजाब की स्टेट यूनिट हो या इवन हरियाणा की, आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया, तो जिस तरीके की बयानबाजी इन स्टेट यूनिट्स में आपस में चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, क्या उसको देखकर लगता है कि इतना आसान है इन स्टेट्स में आम सहमति बनाना सीटों की? बिल्कुल आसान नहीं है। चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह का माहौल है जहां पर टीएमसी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, दोनों दलों के नेता प्रदेश में, लेकिन केंद्र में यहाँ पर एक साथ आकर के आगे बढ़ने की तैयारी की बात कही जाती है। टीएमसी को भी साथ लिया जाता है। तो निश्चित रूप से आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी जो सीटों का समझौता करना, लेकिन कवायद है। सभी जो विरोधी दल जिसमें बाकी सब है, जेडीयू आरजेडी है, इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट है, कांग्रेस है, और इसके अलावा जो भी दल है सबकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को भी साथ रखा जाए और कांग्रेस को भी साथ रखा जाए, दोनों मिलकर चुनाव लड़े पंजाब में और दिल्ली में भी। तो जो 2019 और 2014 का जो परिणाम था, दिल्ली में 7-0 से बीजेपी जीती थी, क्लीन स्वीप की थी, उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसलिए कवायद जरूर है, कोशिश जरूर है सभी क्षेत्रीय दलों की तरफ से और इस गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से। ठीक है, शुक्रिया अमितेश इस जानकारी दे लई। फिलहाल साडे सहयोगी
ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹਲੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ने, वो भी एक बार सुन लेंगे। मैं महाभारत का एक अंश आपसे साझा करना चाहूंगा। महाभारत में एक राजा के क्या 36 गुण होने चाहिए उसका उल्लेख किया हुआ है और ये उल्लेख और ये सीख खुद पितामह भीष्म ने बाणों की मृत्यु शैया पे जब वो लेटे हुए थे, खुद युधिष्ठिर को ये 36 गुण जो राजा में होने चाहिए उसका वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को सीख दी। उसमें एक गुण था क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ यानी धन संग्रह करना, यानी कि राजा को किसी प्रकार की क्रूरता को नहीं, यानी कि खूब टैक्स लगाकर महंगाई कर कर जनता से पैसे वसूल नहीं करने चाहिए। अगर वो करेगा तो वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा राजा। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने राजधर्म को त्याग दिया। लेकिन एक सूबे की सरकार इस देश में ऐसी है जिसने राजधर्म का पालन किया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने राजधर्म का पालन किया और पितामह भीष्म ने जो 36 गुण बताए थे जो एक राजा में होने चाहिए, एक प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति में होने चाहिए, वो गुण अरविंद केजरीवाल जी में नजर आते हैं। वो गुण प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा की सरकार में नजर नहीं आते। अगर इंडिया गठबंधन को तमाम नेता, राजनीतिक दल और जनता भी सफल बनाना चाहती है, जो कि सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा, तो सबको 3 चीजें त्यागनी होंगी: मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। जब ये 3 चीजें हम त्यागेंगे राजनीतिक तौर पे, तभी ये इंडिया गठबंधन सफल होगा।